क्या हो अगर तुम्हें पहले से पता हो कि तुम्हारी मृत्यु कब और कैसे होगी, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या तुम उसे बदल पाओगे या बस उसका इंतजार करोगे। सृष्टि के आरंभ से ही यह प्रश्न मनुष्य को बेचैन करता आया है। देवता हो या दानव, राजा हो या साधु, हर किसी ने कभी न कभी इस रहस्य को समझने की कोशिश की है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने भाग्य को चुनौती देने की हिम्मत की। सतयुग के अंत और त्रेता के आरंभ का समय था। हिमालय की शांत घाटियों में एक प्राचीन आश्रम स्थित था। उस आश्रम के आचार्य थे महान ऋषि विश्वामित्र, जिनका ज्ञान समुद्र के समान गहरा और हृदय आकाश जितना विशाल था। उसी आश्रम में एक शिष्य रहता था, निशांत। निशांत जन्म से ही प्रतिभाशाली था, पर उसका जीवन संघर्षों से भरा था। बाल्यावस्था में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। ऋषि विश्वामित्र ने उसे शरण दी, शिक्षा दी और जीवन का अर्थ समझाया। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता, क्या मेरा जीवन पहले से लिखा हुआ है। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि सब कुछ भाग्य में लिखा हो तो फिर हमारे प्रयासों का क्या अर्थ। ऋषि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, भाग्य वह बीज है जो तुझे मिला है, और कर्म वह जल है जिससे तू उसे सींचता है। बीज बदलना कठिन है, पर वृक्ष कैसा बनेगा यह तेरे कर्म तय करते हैं। निशांत को उत्तर मिला, पर संतोष नहीं। सत्य को जानने के लिए उसने वन की ओर प्रस्थान किया। वह नर्मदा नदी के तट पर एक गुफा में रहने लगा और कठोर तपस्या करने लगा। वर्ष बीत गए, ऋतुएं बदलती रही, कभी प्रचंड गर्मी, कभी करकराती सर्दी, कभी मूसलाधार वर्षा, पर निशांत अडिग रहा। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद बोले, वत्स, तेरी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया, वर मांग। निशांत ने बिना विलंब कहा, मैं जानना चाहता हूँ, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। नारद मुस्कुराए, भाग्य बदलना कठिन है क्योंकि वह पूर्व कर्मों का फल है, परंतु वर्तमान कर्मों से तू उसके प्रभाव को मोड़ सकता है। जैसे हवा की दिशा नहीं बदल सकते, पर अपनी नाव की दिशा बदल सकते हो। और यह कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद निशांत एक नगर पहुंचा। वहां के राजा की पुत्री राजकुमारी अवनी अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, जिससे इसका विवाह होगा वह एक बार मृत्यु के समीप अवश्य जाएगा। इस कारण कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं था। निशांत ने यह सुना और निडर होकर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। उसने कहा, यदि सत्य और धर्म मेरे साथ है तो मुझे भय कैसा। विवाह हो गया। एक दिन निशांत वन में गया। वहां उसने एक घायल वृद्ध को देखा। बिना सोचे उसने उसकी सहायता की। जैसे ही उसने उसे उठाया, अचानक एक भयंकर सर्प प्रकट हुआ। वृद्ध का रूप बदल गया। वह यमदूत था। उसने कहा, निशांत, तेरे भाग्य का समय आ गया है। निशांत शांत रहा। उसने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी प्रकाश गूंज उठा और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बस भाग्य मिटाया नहीं जा सकता, पर सच्चे कर्म और भक्ति से उसका प्रभाव टाला जा सकता है। तूने निस्वार्थ भाव से सेवा की, इसलिए मृत्यु भी तुझे स्पर्श नहीं कर सकती। यमदूत अदृश्य हो गया। निशांत लौट आया। राजकुमारी ने भावुक होकर कहा, आपने तो भाग्य को हरा दिया। निशांत मुस्कुराया, नहीं, मैंने भाग्य को नहीं, अपने भय को हराया है। भाग्य स्थिर है, पर हमारे कर्म उसे दिशा देते हैं। वर्षों तक निशांत ने न्याय और करुणा से राज्य चलाया। उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता है, उसके अंतिम समय में देवर्षि नारद पुनः प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने वह जान लिया जो युग से रहस्य था। भाग्य लिखा जाता है, पर जीवन जिया जाता है। भाग्य हमें परिस्थिति देता है, कर्म हमें पहचान देता है। भाग्य को बदलना शायद संभव ना हो, पर उसे
महान बनाना हमारे हाथों में है। यह वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।